नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उम्र को 4 स्लैब में बांटा गया है। पहला कि 21 दिन से छोटा का बच्चा के लिए, दूसरा 21 से 30 दिन के बच्चा के लिए, फिर तीसरा 30 से लेकर के 1 साल के बच्चा के लिए, चौथा 1 साल से बड़ा के लिए, मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी होता है इस सब के लिए। तो आज हम सब के अलग अलग उम्र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, कितना पैसा लगता है, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, उसी के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो उस बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र वह सरकारी हॉस्पिटल ही बना करके दे देता है, चाहे वो पीएससी हो, सदर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो। लेकिन किसी बच्चा का जन्म यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है या घर में होता है तो 21 दिनों के अंदर हम अपनी आंगनबाड़ी सेविका और अपने वार्ड सदस्य या मुखिया से दस्तखत करा करके अपना जो भी लोकल निकाय है, यदि आप नगर निगम में पढ़ते हैं तो नगर निगम के ऑफिस में, नगर परिषद में पढ़ते हैं नगर परिषद के ऑफिस में, नगर पालिका पड़ता है आपका एरिया तो नगर पालिका के ऑफिस में, या जैसे हम ग्राम पंचायत में आते हैं तो अपना ग्राम पंचायत ऑफिस में जमा करेंगे और वो आराम से बन जाता है। खास करके आंगनबाड़ी सेविका को ही ये ड्यूटी दे दिया गया है कि 21 दिनों के अंदर वो जन्म प्रमाण पत्र बना देता है और उसमें हमको कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं देना होता है। सिर्फ एक फॉर्म 2 भर लीजिए जो उसका फॉर्मेट होता है और उसमें मतलब अपना कुछ आधार कार्ड वगैरह लगा दीजिए और आराम से वो बना देगा। 21 दिनों के अंदर देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। CRS एक पोर्टल होता है, आप यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा CRS पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। किसी वीडियो को एक फॉलो करके आप बनवा सकते हो। लेकिन हाँ, वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही होता है कि वास्तव में बच्चा का जन्म हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसके लिए आपको पेपर फिर ऑफिस में जमा करना ही होगा। लेकिन देखिए, यदि बच्चा 21 दिनों से बड़ा और 30 दिनों से छोटा होता है तो उस सिचुएशन में उस फॉर्म के साथ हमको 10 रुपया का फाइन भी भरना होता है, सेम वही प्रक्रिया करके जो पहले वाला में था। अब देखिए, बात आता है कि जब बच्चा 30 दिन से बड़ा और 1 साल से छोटा हो तब उस सिचुएशन में वो फॉर्म 2 भी भरना है, फॉर्म एक 10 अलग से भरना होता है कि बच्चा क्यों नहीं यहाँ पर अवेलेबल था। वो पूरा फॉर्म 10 रुपया या 15 रुपया में मिल जाता है बगल के फोटो स्टेट दुकान में, जहाँ भी लोकल निकाय होता है। उसके साथ डिले फी भरना होगा, वही 10 रुपया ही, क्योंकि 1 साल का फी मात्र 10 रुपया ही होता है। और उसके अलावा एक नोटरी से हाफ डिपिट करा करके आपको लगाना होता है और आधार कार्ड जो वगैरह लगाते हैं वो लगा करके ऑफिस में जमा कर दीजिएगा फॉर्म और आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब देखिए, चौथा कैटेगरी आता है 1 साल से जब बड़ा बच्चा हो, चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 18 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, सब के लिए एक ही रूल होता है और उसके लिए बस वही फॉर्म भरना है आपको, जो बगल के कोई फोटो स्टेट दुकान में मिल जाता है। उससे अपना आंगनबाड़ी और वार्ड ये सब दस्तखत कराना है, या मुखिया हो तो मुखिया से दस्तखत कराना है। फिर एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जाकर के हाफ डिपिट बनवाना होता है, मतलब SDO कोड जिसको बोलते हैं, वहाँ से बनवा लीजिएगा। फिर उसके अलावा बाद आप डिले फीस के साथ लोकल निकाय के ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, वो आपको BDO ऑफिस से बना करके दे देगा। देखिए, अब कैसे किया जाता है, हम एक बंदा का किए हैं, इसमें पूरा प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में क्या क्या करना पड़ता है और कितना रुपया खर्चा आता है। ये दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, ये जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये फॉर्म 4 पन्ना का होता है, 1, 2, 3, 4। ये 10 से 15 रुपया तक आपको BDO ऑफिस के बगल में या नगर परिषद के बगल में या नगर निगम के बगल में या नगर पालिका के बगल में या ग्राम पंचायत ऑफिस के बगल में जो भी फोटो स्टेट वगैरह का दुकान रहता है ना, वहीं पे मिल जाएगा। ऐसे हमको यह मेरा वार्ड सदस्य जो है उसी के पास मिल गया था, 12 रुपया में दिया था। इसको फिर अच्छी तरह से भर लीजिएगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर बोलता है कि ऑफिस का नाम जहाँ पर ये जमा होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी मटिहानी, मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देख लीजिए पूरा विवरण जिनका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो जैसे आवेदक का नाम बोलता है तो हम यहाँ पर धनंजय कुमार भर दिए। फिर उसी का नाम इंग्लिश में बोलता है तो अंग्रेजी में भर दीजिएगा, कैपिटल लेटर मतलब बड़की अक्षर में। फिर देखिए लिंग उनका क्या है, पुरुष। फिर उनका जन्म तिथि भर दीजिएगा। फिर उनका जन्म स्थान, मतलब जिस गांव में जन्म हुआ या जिस नगर निगम में जो भी लोकल नाम है वो भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर वार्ड नंबर, फिर यहाँ पे ग्राम का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पंचायत भर दीजिएगा। फिर यहाँ थाना, फिर प्रखंड, फिर जिला। अब यहाँ पर देखिए, पिता का नाम हिंदी में बोलता है तो हिंदी में भर दीजिएगा। फिर पिता का नाम यही अंग्रेजी में भरना है, बड़की अक्षर में। फिर देखिए पिता की शैक्षणिक योग्यता, यदि वो पढ़े लिखे हैं 5 क्लास 10 क्लास तो वो भर दीजिए, या इंटर या ग्रेजुएट। नहीं पढ़े लिखे हैं तो निरक्षर लिख दीजिए सीधा। फिर पिता का व्यवसाय, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी लिख देना है, यदि वो जॉब करते हैं तो लिख दीजिएगा सरकारी नौकरी। फिर माता का नाम,
हिंदी में, फिर माता का नाम इंग्लिश में, फिर माता जी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, यदि पढ़े लिखे हैं तो वो लिख दीजिए, जहाँ तक वो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो निरक्षर लिख दीजिए। फिर माता जी का व्यवसाय क्या है, यदि वो कोई काम करते हैं तो वो लिखिए, या नहीं तो गृहिणी लिख दीजिए, या हाउस वाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए पूछता है यहाँ पर कि शादी के समय माँ का उम्र, तो नॉर्मली 18 साल होता है। आप या तो एग्जैक्ट उम्र जोड़ के लिखिए, या नहीं तो फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं 18 साल, लेकिन पूरा मैच करना चाहिए कि बेबी डिलीवरी जब हुआ तो वो फिर कितना उम्र था, अभी बच्चा कितना उम्र है, उस हिसाब से तो सारा जोड़ के लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए पूरा हिसाब लगा करके लिखे हैं, 18 साल इनके शादी के वक्त उम्र हो रहा था। फिर प्रसव के समय माँ का उम्र तो 20 साल लिख दिए। फिर देखिए गर्भधारण की अवधि सप्ताह में बोलता है, हम चूँकि यहाँ पर महीना में लिख दिए 9 माह, यहाँ पर सप्ताह में लिख देते हैं कि 9 महीना को सप्ताह में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 एक 37 सप्ताह के आसपास आता है, तो वहाँ पर हम 37 सप्ताह लिख देते हैं। फिर देखिए जन्म के समय शिशु का वजन कितना, नॉर्मली 3 केजी होता है, यदि आपको याद है 2.5 या कुछ तो या लिखिए, नहीं तो 3 केजी लिख दीजिए। फिर इस शिशु सहित माता की कुल जनित बच्चे की संख्या, मतलब यह शिशु के साथ माता जितना भी बच्चा का जन्म दिया वो कितना है, तो टोटल 4 है, तो 4 हम लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए बच्चा का जन्म किस तरह से हुआ था, प्राकृतिक रूप से या ऑपरेशन करके। प्राकृतिक मतलब नेचुरली तरीका से हुआ था तो इसमें लिखिए, नहीं तो ऑपरेशन कर हुआ था तो इसमें टिक लगा दीजिए। फिर देखिए परिवार का धर्म हिंदू लिख दीजिएगा, यहीं से देखिए बच्चा का धर्म मिल जाता है। आगे फिर वही वर्तमान पता पूछता है, तो वही फिर ग्राम, वार्ड नंबर, पोस्ट, पंचायत, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, ये सब भर दीजिएगा। और वही फिर यहाँ पर अस्थायी पता में भी सेम चीज़, वर्तमान पता में भी और अस्थायी पता में भी। फिर यहाँ पर देखिए इनकी जिनका ये बना रहा है जन्म प्रमाण पत्र, उनकी माता या पिता में से कोई एक शपथ लेंगे कि हाँ भाई मेरा बच्चा का जन्म इस डेट में इतना तारीख को इतना बजे हुआ था, इस जगह हुआ था। तो जैसे इनकी माता जी यहाँ पर अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूचक या अभिभावक या माता या पिता का हस्ताक्षर। यहाँ पर देखिए ये माता का चुटकी का निशान दिया हुआ है, चूँकि ये निरीक्षर हैं इसलिए चुटकी दे दिए हैं माँ जी। फिर यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। हम यहाँ पर देखिए थोड़ा हाइड कर दिए मोबाइल नंबर प्राइवेसी के लेकर के। अब आगे देखिए दूसरा जो होता है पेज, इस पेज में लिखा होता है जन्म प्रमाण पत्र हेतु माता पिता का स्वघोषणा पत्र। यहाँ भी मतलब मम्मी पापा घोषणा करते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए, उसके लेकर के। तो देख लीजिए फिर यहाँ पर माता का नाम, फिर यहाँ पर माता के पति का नाम लिख दिए बिनोसा, यहाँ पर 2 बार पिता ही लिखा हुआ था तो हम पति कर दिए। फिर यहाँ पर वार्ड नंबर, फिर उनका गांव, फिर पंचायत, फिर थाना, फिर प्रखंड, जिला, राज्य, ये सब वगैरह भर दीजिएगा डिटेल्स। फिर उसके बाद अब बच्चा का फिर यहाँ पर डिटेल्स कि उनके जो जन्म प्रमाण पत्र जिनका बना रहे हैं उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके माता का नाम क्या है, उनका जन्म तिथि क्या है, फिर उनका जन्म किस स्थान पर हुआ, वो सब भरने के बाद फिर यहाँ पर उनका एक बार और चुटकी ले करके या दस्तखत करा दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए स्थानीय गवाह, अब जहाँ पर इनका जन्म हुआ, जैसे यहाँ पर सोनापुर लिखा हुआ है, तो उनके घर के अगल बगल के कोई एक व्यक्ति गवाह बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये शरमन कुमार बने हुए हैं, इनके फिर पिता का नाम, फिर इनका मोबाइल नंबर, फिर इनका पूरा एड्रेस होना चाहिए और ये अपना यहाँ पर दस्तखत कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर बोलता है मुखिया का मंतव्य या अनुशंसा या वार्ड, मतलब वार्ड हो या मुखिया हो या उप मुखिया हो, किसी का भी एक अनुशंसा चाहिए, स्वीकृति चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर ये सुनीता देवी कर चुकी हैं, उप मुखिया हैं उस वहाँ के ग्राम पंचायत राज सोनापुर के, वो अपना दस्तखत कर दिए, मोहर कर दिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। मोबाइल नंबर हम यहाँ पर टेप साट दिए हैं क्योंकि मेरे पास छुपाने का कोई उपाय नहीं था। फिर यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी की जो सेविका होती हैं, जैसे यहाँ पर पूनम देवी हैं, तो वो यहाँ पर लिख दिए हैं प्रमाणित किया जाता है कि धनंजय कुमार पिता विनोद शाह का जन्म अपने निवास स्थान पर हुआ, और फिर वो अपना दस्तखत कर दिए और वो अपना मोहर लगा दिए। इतना जब कर दीजिएगा तब जा कर के इस तरह के देखिए एक फॉर्म आता है। इस फॉर्म को लेकर के पूरा डिटेल्स भर दीजिएगा, या खुद आप जाइएगा ना कचहरी में, तो वहाँ पर खुद आपको वकील जो रहता है किसी से संपर्क कीजिएगा तो वो आपको बता देगा करने के लिए। तो देखिए वहीं से तब जाइएगा, तो ये बनाना पड़ता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र।
हाफिडेविट एफिडेविट जिसको बोलते हैं, मतलब ठेठी में इधर हाफिडेविट बोलता है, ये बनाना होता है। तो इसमें देखिए लगभग कितना खर्चा आता है, ये चीज़ हम बता रहे हैं दोस्तों, समझ लीजिए। ये देखिए यदि हम लोकल कहीं दुकान से लेते तो ये फॉर्म हमको 10 रुपये में मिल जाता, लेकिन हमको क्या कराया, वो वकील बोला कि नहीं, जा करके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है बेगूसराय का, मतलब जिला वकील संघ का ऑफिस, वहाँ से खरीदो। तो वो हमको यहाँ पर देखिए 50 रुपया इसका दाम है, 85 रुपया लिया था। तो हम 50 रुपया ये फॉर्म में दिए, 50 रुपया फॉर्म का हो गया। फिर देखिए ये टिकट जो है वेलफेयर वाला, ये वेलफेयर टिकट 25 रुपया का लिए, वेलफेयर टिकट। फिर ये मेन टिकट 50-50 रुपया का 2 टिकट लगा हुआ है, मतलब 100 रुपया ये टिकट में लिया। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 5 5 2 7 1 175 हुआ। फिर 120 रुपया वकील को देना पड़ा हमको, चूँकि ये सब कागज़ पत्तर वो काम किया इस लेकर के। तो 120 रुपया वो जोड़ दिए, तो 5 9 1 1 2, और 20 रुपया जो पेशकार के ऑफिस में लड़का बैठा रहता है वो लिया था हमसे, बोला कुछ खर्चा पानी देगा, तो वो दे दिए पेशकार के ऑफिस वाला को। तो वो हो गया टोटल 5 9 2 11 1 बाकी 1 3, मतलब 315 रुपया में ये देखिए हाफिडेविट SDO कोर्ट से, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट से बन चुका है ना, मजिस्ट्रेट बेगूसराय। तो और आपको भी जब भी बनवाना हो तो यही बनवाइएगा, क्योंकि नोटरी वाला अलाउ नहीं होता जन्म प्रमाण पत्र बनाने में। वो आपका रुपया तो सेम लग जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हमको पेशकार का ही 20 रुपया देना पड़ा, बाकी टिकट उकट तो उसमें भी लगेगा, तो वो आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, या जिसको हम लोग बोलते हैं दंडाधिकारी, उनसे बनवा लीजिएगा। मात्र 315 रुपया ही खर्चा आया हमको। फिर जब ये बन गया दोस्तों, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस। तब गए अपने नगर पंचायत का ऑफिस, सॉरी ग्राम पंचायत का ऑफिस है, वहाँ पर गए। ग्राम पंचायत के ऑफिस में जो रहता है पंचायत सचिव, फिर उनका देखिए आदेश, पदाधिकारी का आदेश है, तो वो पूरा यहाँ पर भर देंगे। पिता का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये वगैरह वगैरह, वो अपना दस्तखत कर देंगे, साइन दे देंगे। फिर नेक्स्ट पेज ये भी रहता है पंचायत सचिव के लिए ही, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायत सचिव का हस्ताक्षर एवं मोहर, ये हस्ताक्षर ही कर दिए, सिर्फ मोहर नहीं किए। लेकिन फिर यहाँ पर ये पूरा एड्रेस भर देने के बाद अब जा कर के इसको हमको जमा करना होगा। पंचायत ऑफिस में ही जमा होता है, लेकिन पंचायत ऑफिस में कोई एग्जीक्यूटिव नहीं था, इस लेकर के सांख्यिकी कार्यालय में जमा कर देंगे। फिर वहाँ से वो प्रखंड कार्यालय द्वारा बनवा देगा। इसमें देखिए प्रूफ के रूप में जिनका बनाइएगा उनका आधार कार्ड चाहिए, यदि आधार कार्ड नहीं है तो कोई और प्रूफ लगा दीजिएगा। फिर उनके माताजी का आधार कार्ड और उनके पिताजी का आधार कार्ड, ये सारा लगाने के बाद जमा कर देना है, बस बन जाएगा। अब हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ डिले फीस होता है, वो डिले फीस 10 रुपया करके पर साल लेता है। यदि कोई 5 साल का बच्चा है तो 10 रुपया करके 50 रुपया लेगा। जैसे इनका उम्र अभी 27 साल हो रहा है, तो 10 रुपये करके 270 रुपया डिले फीस लेगा, अर्थात 315 में 270 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 8 5, मतलब 585 रुपया। मान लीजिए कि एक 200 रुपया वो ऑफिस वाला लोग घूस ले लेता है कि भाई दे ही तब थोड़ा जल्दी बना के दे देवो, तो यहाँ पर हम 200 रुपया और जोड़ देते हैं, मतलब 5 8 7, मतलब 785 रुपया, अर्थात 800 रुपया तक रखिए लगभग लग जाता है। ये मतलब 27 साल की उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में। यदि घूस नहीं लेगा तो 585, मतलब 600 रुपया तक में ही बन गया। तो थैंक यू दोस्तों, बस यही चीज़ जानकारी देना था। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।